एक हो जाओ, डट कर करो मुकाबला और जीत जाओ। 70 साल से मुस्लिम हमें भी इस देश में सरकार बनाने का पूरा हक है, जो हम हासिल करके रहेंगे। और इसके लिए हमें इलेक्शन जीतना होगा। और इलेक्शन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? वोट हासिल करने होंगे। और वोट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जनता का विश्वास हासिल करना होगा। और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए हमें जनता का सरकार पे से विश्वास हटाना होगा। और जनता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्मी, नाकारा और बेकार समझकर किसी और पार्टी को कुर्सी पर बिठाने पर मजबूर हो जाएं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? चारों तरफ बेचैनी, खौफ का माहौल पैदा करना होगा। हर सूबे, हर शहर, हर गांव में कत्ल आम, डकैती, फसाद कराने होंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम फसाद, सिख और हिंदू फसाद, क्रिश्चियन हिंदू फसाद, मुस्लिम शिया सुन्नी फसाद। मतलब इतना कत्ल खून और गारत हो कि लोग घबरा जाएं, सरकार की कुछ समझ में ना आए और पुलिस कुछ न कर पाए। और जब देश दहशत और जुल्म की आग में जल रहा होगा तो हम अपने घरों से निकलकर स्टेज पे खड़े होकर सरकार की बुराइयां शुरू कर देंगे। और साथ में जनता को एहसास दिलवाएंगे कि अगर कोई उन्हें जुल्म और फसाद से बचा सकता है तो वो हम हैं, हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी की बनाई हुई सरकार है। एक्सेलेंट आइडिया। इन्हों बेइज्जत मेरी पगड़ी तार दी गई, इन्होंने मेरा गाता तारता, इन्होंने 4 बंदियां ने। देखो सारे तारे वीरा जी, तुसी मेरा वीर ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 8219319947 ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਜੇਸੀਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इन्हें बेइज्जत की साड़ी पगड़ी कुछ नहीं बोल रहे। दस इन्हें पर एक्शन होना चाहिए। सारा जाऊंगा मेरी चलो तुम मुसलमानों ने देखो साढ़े पर अटैक करे, मुसलमानों ने इकट्ठे हो गए, सरदारा पर अटैक कर दिया। मुसलमान इकट्ठे हो गए, सरदारा पर अटैक कर रहे, मुसलमान इकट्ठे हो गए, सरदारा पर अटैक कर रहे। पग्गा खोलिया मुसलमानों ने, इकट्ठे हो गए, सरदारा पर अटैक कर रहा। देखो मुसलमानों ने इकट्ठे, मुसलमान अटैक कर रहे गुरुद्वारा जगह पर, मुसलमान इकट्ठे हो गए गुरुद्वारा जगह पर कब्जा। जो सबसे बड़ी गलती मुसलमान ये कर रहे हैं, अल्लाह ने मुसलमान को दुनिया में मरने के लिए भेजा, ये जीने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुसलमान दुनिया में जीने की कोशिश करेगा अल्लाह इसे मार देंगे। इसको हर जगह मारेंगे, घर में भी मारेंगे, बाहर मुल्कों में भी मारेंगे। सारी दुनिया मुसलमानों की कटाई पटाई हो रही है। क्यों? कि अल्लाह ने दुनिया में जीने के लिए भेजा ही नहीं है, मैंने तुम्हें मरने के लिए भेजा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, तुम मरने की मेहनत करो, मैं तुम्हें हयात दूंगा। और उस हयात का नाम अल्लाह ने हयात तैयबा रखा है। मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जिंदगी बरसाऊंगा, लेकिन तुम मरने की तैयारी करो। इतना अच्छा है, देश में अच्छा काम कर रहे हैं। देश में मार तो आज के कहीं जन्म से वो रिलीजन को मार तो दे दिया, गम दे दिया, कैंसर दे दिया। मुझे तो कोई मत क्यों बुलाए, मुझे तो वो कोई दूँ कनको मोदी जी, मोदी जी कई चुनाव चिन्ह है, चुनाव चिन्ह कई है, कहीं पे देना फूल पे, फूल पे, कमल का फूल पे। ये कौन है? ये मोदी जी है। टीवी में दिखे, टीवी में देखते हैं। बुरा तो हो गया पर ये मोदी जी। कितनी उम्र हो गई आपकी? आपकी उम्र कितनी होगी? कहाँ की उम्र कितनी है माँ साहब? हमारी उम्र होगी 105 साल से। मोदी जी सरकार की जय। मोदी जी सरकार। आपका और बता दूं, अजान में क्या बोला जाता है? अजान चूंकि आप लोगों को हिंदी आती है, उर्दू नहीं आती, तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया होगा, लेकिन एक बार कोशिश करो कि अजान में बोला क्या जाता है। अजान में यह कहा जाता है, दिन में 5 बार या 2 बार जब भी अजान होती है, अल्लाह के अलावा दूसरा और कोई भी इबादत के लायक नहीं, ये बोला जाता है।
इस्लाम में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा और किसी की भी इबादत करना हराम है, बोला जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है, कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है, अजान में लाउड स्पीकर से बोला जाता है। नहीं तो गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना, अजान का मतलब सर्च करना, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब उसमें बोला जाता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है तो फिर मज़ारें क्यों बन रही हैं, फिर दरगाहें क्यों बन रही हैं? उत्तराखंड में देखते देखते पूरे जंगल के जंगल मजार दरगाहें कहां से बन गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरब में एक भी मजार नहीं है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मजार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं, तो सब सवाल यह बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है, तो वहां अगर मजार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन रही हैं? अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बड़े बड़े शेख जिनके घर में सोने की प्लेट होती है, सोने का चम्मच होता है, अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो जायज कैसे हो गया? ऐसी क्या मंशा है, किस मंशा के साथ भारत में जगह जगह पक्के कब्रिस्तान बन रहे, किस मंशा के साथ भारत में जगह जगह मज़ारें बनती जा रही हैं, दरगाहें बनती जा रही हैं? और दुर्भाग्यवश ये सुबह से शाम तक टीवी पे फतवा देने वाले, ज्ञान देने वाले, जो कहते हैं फला हराम है, फला हराम है, होली पे रंग खेलना हराम है, दिवाली पे पटाखा चलाना हराम है, होली पे गले मिलना हराम है, होली की बधाई देना हराम है, दिवाली की बधाई देना हराम है, नए वर्ष की बधाई देना हराम है, नवरात्रे में मंदिर में जाना हराम है, सब हराम है। वो लोग कभी ये कहते हैं कि मजार हराम है, दरगाह हराम है, पक्का कब्रिस्तान हराम, सुना आपने कभी? सुना? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है होगी। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। इस वीडियो को अपने अपने सांसद विधायक को टैग करके ट्वीट करिए, इस वीडियो को, इस लिंक को अपने फेसबुक पे डालिए, और इस लिंक को कम से कम अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके और उनसे रिक्वेस्ट करिए इसको सुन ले। केवल आप फॉरवर्ड कर देंगे तो लोग वो भी फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसा भी होता है व्हाट्सएप पे, चूंकि दुनिया भर की चीजें आती रहती हैं तो लोगों समझ में नहीं आएगा, हाँ इसको बहुत सुनना, इसको जरूरी है, आपको लगता है इस विषय को समझना जरूरी है, तो जिसको भी आप ये लिंक फॉरवर्ड करिएगा उनसे ये भी कहिएगा कि प्लीज इस वीडियो को आप सुन लीजिए। धन्यवाद। अजमेर शरीफ की दरगाह जाते हो, ठीक है, उससे पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद फैसला करना कि तुम्हें अजमेर शरीफ की दरगाह जाना है या फिर नहीं। अजमेर शरीफ की दरगाह पर जो कब्र बनी हुई है, जिसके ऊपर जाके हर हिंदू अपना माथा पीटता है, आखिर वो कब्र है किसकी? वो कब्र अजमेर के मुहाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की है। जरा उसके बारे में इतना जान लो, उसके बाद फैसला करना कि तुम्हें वहाँ जाना है या फिर नहीं। हमारे देश के महान राजा पृथ्वीराज चौहान की बीवी संयोगिता को मुस्लिम सैनिकों के बीच में कपड़े उतार कर जिसने फेंक दिया था, उसका बलात्कार करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, वो था मोहिउद्दीन चिश्ती। जिस इंसान ने 90 लाख हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करवाया था और जिन्होंने नहीं किया था उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, वो था मोहिउद्दीन चिश्ती, जिसकी कब्र पे जाके हर हिंदू अपना माथा पीटता है। अब फैसला करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें वहाँ जाना है या फिर नहीं, और कट्टर हिंदू हो तो वीडियो को शेयर करके दिखाओ।
आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे? आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5000 10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने। उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं इतिहास में अमर होने के लिए, अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। मोदी जी, तुझे मैं सीसीटीवी कैमरे में दिखाऊंगा, तुम जैसी लड़कियों पे जैसे सीधी लड़कियों का पढ़ना दुश्वार हो गया है। घूमने की जगह थोड़ा है भाई, अंडरग्राउंड क्लोज। अंडरग्राउंड नहीं, ये लड़का अभी सिगरेट इसने ली, लड़की के साथ में भी दुकान पे कहलवा दूंगा, और ये साथ में लड़की के साथ सिगरेट पीता हुआ आ रहा है, अभी कहलवाऊंगा मैं सिगरेट। वीडियो बनवा के दिखाऊंगा, छूट दिए तो छूट, ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने क्या होगा, पर मत पकड़ अल्लाह के तुझे फोन कर दो जरा। अरे ये देखिए और तो ना लौंडे होंगे, सबको लाओ, सबको घेर यार, सब गड़बड़ हो रही है यार, लड़का तुम घूमने की जगह कहाँ है? अरे भागना चाहिए ये पूरा छोटे छोटे बच्चे कॉलेज है, हम लोग घूमने आए थे, प्लीज घर पे बताइए, प्रॉब्लम है बहुत इनका, तो प्रॉब्लम हो जाए बढ़िया रहेगी, कम से कम मैं पढ़ाई पढ़ाई के स्टेटमेंट बताओ इनके लिए। नाम पता सर, नाम क्या है? नाम बताओ अपना पूरा नाम बताओ, सर पूछ रहे हो। नाम बताओ, नाम क्या है आपका? कुछ नहीं आता, नाम बताओ ना। बोलने को कौन पूछ रहा है, तुमसे कुछ बात है? नाम बताओ अपना, नाम क्या है? नाम बताओ क्या नाम है? ये फोन क्यों कैसे टूट गया? बस नीचे गिर गया था। नाम नंबर बताइए उसे। नहीं वो तो ऐसे होते वो बोलने के लिए बात झगड़ा होता तो ऐसे क्यों होता? सर कॉलेज प्लान्स हैं बस ऐसे कॉलेज है। नाम नहीं बताइए अभी, आई थिंक सर नाम नहीं बताइए। नाम क्यों नहीं बता रहे भाई? नाम तो बताओ। और इसका कशिश इनका नाम नोट कर लो, ये पिताजी का नाम, इनका मोहल्ला और नंबर पिताजी का बताना क्या नाम है भाई? तालिब। पिताजी का दिलशाद। कहाँ रहते हैं? जल्दी से आए, जल्दी से छोटी वाली। हाँ वही बात आप बता रहे हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो आप हमें जान लीजिए, आप देख लीजिए, हमसे जो भी आपको मतलब। दिलशाद। नाम बताओ आप अपना। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, तो मेरा जो रिसर्च ये है कि जितना काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, कन्वर्जन कराया था, लूटा था, बांटा था, धर्मांतरण कराया था, जितना काम उन्होंने तलवार के दम पे किया था, वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था। लेकिन उससे भी बड़ी दुख की बात है, आजादी के बाद की हमारी सरकार ने भी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, अंग्रेजों के सिस्टम को आगे बढ़ाया
और एक नहीं 50 कानून उन्होंने बनाए हैं। उसमें से कई कानूनों को मैं चैलेंज कर चुका हूं। उदाहरण के लिए जब 1950 में आजाद हुआ, संविधान में था देश में समान नागरिक संहिता होगी, तो नेहरू जी ने समान नागरिक संहिता नहीं बनाई, उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट बनाया। क्योंकि समान नागरिक संहिता बनाने के लिए अंग्रेजों के 1837 के शरीयत एक्ट को खत्म करना पड़ता, तो शरीयत एक्ट खत्म न करना पड़े इसलिए समान नागरिक संहिता लागू नहीं की और बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट और कर दिया। 1991 में कांग्रेस ने कानून बनाया कि अब आप अयोध्या के अलावा और किसी मंदिर के विषय को कोर्ट ले ही नहीं जा सकते। नाम रखा सर पूजा स्थल कानून, बड़ा प्यारा नाम। पूजा स्थल से ऐसे लगता है कि पूजा स्थल यानी मंदिरों के रखरखाव के लिए बनाया, लेकिन वो गजनी, गोरी, बाबर, हुमायूं के इलीगल एक्ट को लीगलाइज करने के लिए बनाया था। अगले साल 1992 में एक और महापाप किया संसद में, एक ही तीर से दो निशान किया। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, फायदा देना था मुस्लिम्स को, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को बांटने के लिए भी किया। कानून की भाषा में हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख हिंदू कहलाते हैं। सारे कानून हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए एक होते हैं, लेकिन 1992 में पहली बार कानून बना के जैन को माइनॉरिटी बना दिया, बौद्ध को माइनॉरिटी बना दिया, सिख को माइनॉरिटी बना दिया, हिंदू को अलग कर दिया। तीसरा कानून बनाया उन्होंने वक्फ एक्ट, इतना घटिया कानून कि अभी इस मतलब कच्छ में इस हॉल को अगर वक्फ एक्ट कह दे कि ये हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो चावड़ा साहब आप सूरत की कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते, आपको अहमदाबाद जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड के सामने जाके पेश होना पड़ेगा। ऐसा घटिया कानून। उस कानून को बनाया गया कन्वर्जन कराने के लिए। उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है कानित का सर, अब जैसे मध्य प्रदेश के भोपाल से झबुआ 500 किलोमीटर दूर है। झबुआ के आदिवासी जिसने कभी थाना नहीं देखा, तहसील नहीं देखी, झबुआ की कोर्ट नहीं देखी, तो भोपाल तो देखना उसके लिए तो मतलब वो तो अलग ही बात हो गई, उसके लिए आसमान हो गया भोपाल तो। अब वो झबुआ में वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है, कहता है ये जो जमीन है ना, ये जंगल, ये वक्फी प्रॉपर्टी है, खाली करो। वो बेचारा आदिवासी क्या करे, ना उसको वकील पता, ना कुछ, ना कोर्ट, ना कचहरी, उसको कुछ पता नहीं। बोले साहब क्या बात है, हम तो रह रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नोटिस है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, खाली करो। या तो खाली करो या तो कन्वर्ट हो जाओ। तो बड़े लोगों के यहां नोटिस भेज के वो वसूली कर रहा है वक्फ बोर्ड, पैसे लेता है, नोटिस भेजता है, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लिया, ठीक है, नोटिस वापस। लेकिन ट्राइबल एरिया में दलितों का वो धर्मांतरण करा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पर अगर वक्फ बोर्ड नोटिस भेजेगा तो फिर भी आदमी लड़ेगा उससे, लेकिन बगल में जो गौचर की जमीन है, जो चारागाह है, जो पार्क है, जो ऊसर है, जो बंजर भूमि है, जो ग्राम समाज की जमीन है, उस पे जब वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता तो कोई लड़ता नहीं, क्योंकि वो किसी का व्यक्तिगत तो होता नहीं, लड़ेगा कौन। और ऐसी जगह जहां 500-600 किलोमीटर आपको लड़ने जाना है, अगर मेरठ मुजफ्फरनगर से लखनऊ की दूरी 700 किलोमीटर है, मेरठ मुजफ्फरनगर से कौन जाएगा गौचर भूमि के लिए और ऊसर भूमि के लिए लखनऊ लड़ने। अपने पे नोटिस पे आया तो फिर भी लड़ेगा। तो मैंने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को भी चैलेंज किया है, 1995 के वक्फ एक्ट को भी चैलेंज किया है। 2010 में उन्होंने अपने पालतू एनजीओ, पालतू पत्रकारों, पालतू बुद्धिजीवियों को फंडिंग दिलाने के लिए कानून बनाया था, FCRA कहते हैं, उसको भी चैलेंज किया हुआ है। और 2012 में उन्होंने एक और महापाप किया था, राइट टू एजुकेशन से मदरसों को बाहर निकाल दिया था। कौन कहे इस देश में समान शिक्षा लागू करने के लिए उन्होंने जो मदरसे थे भी राइट टू एजुकेशन, उसको बाहर निकाल दिया था। मैंने उसको भी चैलेंज किया है। समान शिक्षा पे अगर आप लोग गूगल करेंगे तो कल ही अभी बहस हुई है। कल कोर्ट के सामने मैंने कहा था कि दशरथ जी, हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले समान शिक्षा थी। तो मैटर चल रहे हैं, करीब 25 कानून हैं जिनको मैंने चैलेंज किया हुआ है। हाँ, जहां तक सवाल था आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये कर सकते हैं, बांग्लादेशियों को निकालने की मेरी एक PIL है, बांग्लादेशियों को बसाने की 22 पिटीशन आ चुकी है। हमारे देश के रिटायर्ड जज, रिटायर्ड प्रोफेसर, मैं रिटायर्ड की बात कह रहा हूं, रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, जो अब अपने दैनिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, अगर वो कम से कम इस PIL को यूज करना शुरू करें
तो अगर वो 22 जैसे धर्मांतरण पे 10 मेरी विरोध करने के लिए आई है तो 10 हमारे समर्थन में भी आनी चाहिए थी। अगर वो घुसपैठियों के समर्थन में 22 आई है तो हमारी एक ही है तो 22 आनी चाहिए। वो इसलिए आनी चाहिए कि एक पिटीशन पे एक ही आदमी बहस करता है। तो अगर 22 PIL होगी या 10 पिटीशन होगी या 5 पिटीशन होगी तो 5 वकील खड़े होकर बहस करेंगे। लड़ाई थोड़ी बराबरी की रहेगी। कई बार वहां पे एक तरफ हम अल्पसंख्यक हो जाते हैं, सामने वाले बहुसंख्यक हो जाते हैं। मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे हैं।